नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अल-वाफ़ी बिमा फ़िस सहीहैन, सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस पे मुश्तमिल एक अजीम किताब। किताब के मुअल्लिफ़ का नाम है शेख सालेह शामी। उन्होंने इस किताब में सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस को इस अंदाज से जमा किया है, इस अंदाज से तरतीब दिया है कि कोशिश की है कि एक हदीस एक बार जिक्र की जाए, अहादीस में तकरार ना हो। इसलिए अहादीस की तादाद 2000 से कुछ कम है और किताब के मुअल्लिफ़ ने मौज़ूआत के लिहाज से किताब को 10 मक़ासद में तकसीम किया है। हम अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से 8 मक़ासद पढ़ चुके हैं, 9वां मकसद पढ़ रहे हैं। और 9वां मकसद क्या है? अत्तारीख़ व सीरा वल मनाक़िब। ये उन अहादीस के बारे में है जिनका ताल्लुक़ तारीख़ से है, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से है और मनाक़िब और फ़ज़ाइल से है। ये मकसद, इसमें कई एक कुतुब हैं, उन कुतुब में से दूसरी किताब हम पढ़ रहे हैं और वो है नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में। और ये जो दूसरी किताब है इसमें कई एक फसलें हैं। उन फसलों में से जो फसल आजकल हम पढ़ रहे हैं वो तीसरी फसल है और वो हिजरत और हिजरत के बाद की आपकी जिंदगी के बारे में है। और इस तीसरी फसल में कई एक अबवाब हैं। उन अबवाब में से आज हम तीसरा बाब पढ़ेंगे और इस बाब के नीचे जो हदीस आएगी उसका नंबर है 1631 1631। तो बाब क्या है? बाब फी बैती अबी अय्यूब, अबू अय्यूब के घर में। क्या मतलब? यानी कि नबी अलैहिस्सलाम अबू अय्यूब के घर में, अबू अय्यूब अंसारी के घर में। अबू अय्यूब अंसारी जो हैं इनका नाम क्या? खालिद बिन जैद। लेकिन इनकी कुनियत इतनी ज्यादा मारूफ है कि आम तौर पे लोग इनका नाम नहीं जानते। और ये वही है जिन्हें मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। तो हदीस के नंबर जैसा कि बता चुका हूं 1631 1631 मीम। इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम मुस्लिम हैं। यानी कि ये हदीस सिर्फ मुस्लिम शरीफ में आई है, बुखारी शरीफ में नहीं आई। अन अबी अय्यूब, रवायत है अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु से, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ल अलैहि, बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ पड़ाव डाला। किन के यहाँ? अबू अय्यूब अंसारी के यहाँ। यानी कि जब आप मदीना सिटी में पहुंचे, पहले आप कहाँ थे? कुबा में। कुबा में मस्जिद कुबा तामीर की और फिर जब मदीना सिटी में पहुंचे
तो आपने अबू अयूब अंसारी के यहाँ पड़ाव डाला, वहां पे आप ठहरे। फनज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सुफली व अबू अयूब फिल उल्वी। तो नबी अलैहिस्सलाम ठहरे निचली मंजिल में, घर के निचले फ्लोर पे, और अबू अयूब फिल उल्वी वो ऊपर वाली मंजिल में थे। तो नबी अलैहिस्सलाम नीचे हैं, अबू अयूब अंसारी ऊपर हैं। काला कहते हैं कौन? अबू अयूब अंसारी। ये अबू अयूब अंसारी नहीं है। ये कौन है? ये अबू अयूब अंसारी से रवायत करने वाले उनके मौला, उनके आजाद करदा गुलाम मौला अबी अयूब, जिनका नाम क्या? अफलाह। तो अफलाह कहते हैं फंतबह अबू अयूब लैलतन, कि एक रात अबू अयूब बेदार हुए, नींद से जागे। फ़क़ाला, तो कहने लगे। अब ये अल्फाज उन्होंने या तो अपनी वाइफ से कहे हैं या अपने दिल में कहे हैं। सही। कहने लगे नमशी फौक़ रअसी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी अलैहिस्सलाम के सर पे चलते हैं, यानी कि अल्लाह के रसूल हमारे नीचे हैं, हम आपके ऊपर हैं, और हम आपके ऊपर अपने इनके पांव लेके चलते हैं। फतनहऊ, तो वो अलग हो गए। क्या मतलब अलग हो गए? एक तरफ हट गए, यानी कि जहां पे वो लेटे हुए थे वहां से हट गए, और जहां पे उनको उम्मीद थी कि जिस जगह के नीचे नबी अलैहिस्सलाम लेटे हुए नहीं होंगे वहां जाके लेट गए। फतनहऊ, तो वो एक तरफ हट गए। फबातू फी जानिब, तो उन्होंने रात गुजारी एक जानिब, जिनके घर के सेंटर में नहीं रहे थे। सुम्मा क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से कहा, यानी कि जब आपसे मुलाकात हुई तो आपसे कहा। क्या कहा ये यहाँ पे मज़कूर नहीं है, लेकिन सियाको सबाक से समझा रही है कि ये कहा होगा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आप ऊपर तशरीफ ले जाएं जी, आप ऊपर रहच रखें और मैं नीचे रहच रखूंगा। ये मुनासिब नहीं है कि आप नीचे हो और मैं आपके ऊपर हूँ। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सुफ़लु अरफ़क़, कि निचली मंजिल ज्यादा आसान है, यानी कि हमारे लिहाज से ज्यादा आसान क्या है? निचली मंजिल है, बजाय इसके कि मैं बार बार ऊपर चढ़ूं और मुझसे मिलने के लिए लोग भी आते हैं। तो इस लिहाज से मेरी रिहाइश का नीचे होना ये ऊपर के मुकाबले में ज्यादा आसान है। फ़क़ाला, तो कहा किसने? अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने, ला अअलू सक़ीफ़तन अंत तहतहा, मैं उस छत पे नहीं चढ़ूंगा जिसके नीचे आप तशरीफ फरमा होंगे। यानी कि मेरा दिल ये नहीं मानता कि आप नीचे हों और मैं आपके ऊपर रहूं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा, यानी कि मदद कर ली। फतहव्वल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल उल्वी, तो नबी अलैहिस्सलाम ऊपर की मंजिल में मुंतकिल हो गए। वह अबू अयूब फिस सुफली, और अबू अयूब निचली मंजिल में रहे। यहां पे थोड़ा सा ठहरते हैं, गौर करते हैं। अगर अबू अयूब अंसारी ऊपर ही रहते और नबी अलैहिस्सलाम नीचे रहते तो क्या ये आपकी तौहीन थी? क्या ये आपकी गुस्ताखी थी? क्या ये बेअदबी थी? बिल्कुल ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो खुद नबी अलैहिस्सलाम अबू अयूब अंसारी से कहते कि अबू अयूब, तुमने मुझे नीचे रहच दी है, खुद ऊपर रह रहे हो, तुम तौहीन का इर्तिकाब कर रहे हो, बेअदबी का इर्तिकाब कर रहे हो, तुम मेरी गुस्ताखी कर रहे हो। क्योंकि सहाबा किराम को अपने अदाब सिखाना
ये खुद आप ही की जिम्मेदारी थी। जैसे आपने अल्लाह की तौहीद सिखाई, ऐसे अपने हुकूक, अपना मकाम, अपना मर्तबा, अपने आदाब आपने खुद बताए। लेकिन यहां पे नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई बात नहीं कही, बल्कि जब अबू अय्यूब अंसारी ने कहा तो आपने कहा कोई मसला नहीं, मेरे लिए आसानी इसी में है कि मैं नीचे रहूं जी। इसका मतलब यह है कि नबी अलैहिस्सलाम नीचे रहें, अबू अय्यूब अंसारी आपके ऊपर रहें, ऊपर की मंजिल में, यह आपकी तौहीन नहीं है। लेकिन अबू अय्यूब अंसारी का दिल इस पे मुतमईन नहीं था, तो आपने उनकी दरखास्त को कबूल किया और फिर आप ऊपर तशरीफ ले गए और अबू अय्यूब अंसारी नीचे रहे। यह वजाहत करने का मकसद क्या है कि कई दफा हम लोग नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो सहाबा किराम ने इस्तेमाल किए होते हैं, लेकिन आजकल के कई लोग उन अल्फाज को तौहीन और बेअदबी और गुस्ताखी के नाम देते हैं, और उनका ये रवैया दुरुस्त नहीं है। देखें, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सहाबा किराम क्या कहते हैं, माता क्या फौत हुए। कुरान क्या कह रहा है, इन्नका मय्यत, के बेशक आप फौत होने वाले हैं। लेकिन आज जब आप आम लोगों में ऐसी बात करें तो परेशान हो जाते हैं। वो समझते हैं कि अदब का तकाजा यह है कि ये कहा जाए कि विसाल फरमा गए, पर्दा फरमा गए। हालांकि वो अल्फाज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तेमाल किए, जो जनाब अबू बकर ने इस्तेमाल किए, उम्मुल मोमिनीन आयशा ने इस्तेमाल किए, वो कतअन बेअदबी नहीं हो सकते। फ़कान यस्नउ लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमन, तो अबू अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम के लिए खाना तैयार किया करते थे। खाना तैयार करके ऊपर भेज देते, नबी अलैहिस्सलाम और आपके साथी ये खाना तनावुल फरमाते। फ़इदा जी अबिही इलैही, तो जब उसे उनके पास लाया जाता, किन के पास, नबी के पास। जब खाने को, बाकी मांदा खाने को, बचे हुए खाने को अबू अय्यूब अंसारी के पास वापस लाया जाता, ये मुराद है। फ़इदा जी अबिही, तो जब उसे लाया जाता इनके खाने को, इलैही, उनके तरफ, उनके पास, किनके पास, अबू अय्यूब अंसारी के पास। सआला, तो वो पूछते, सवाल करते, अन मौदि'i असाबि'iही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के मकामात के बारे में, कि मुझे बताओ कि अल्लाह के रसूल ने खाना कहां से लिया है, आपकी बाबरकत उंगलियां कहां कहां पे लगी हैं। फ़यततब्बउ मौदि'a असाबि'iही, तो वो आपकी उंगलियों के मकाम का पीछा करते, वहां से खाना लेते, क्योंकि जहां पे आपकी उंगली लगी होगी वो खाना क्या होगा, बाबरकत होगा। फसना लहू तआमन फीही सूमुन, तो अबू अय्यूब ने सना तैयार किया, लहू आपके लिए, तआमन खाना, जिसमें क्या था, जिसमें लहसुन था, जिसमें थूम था। फलम्मा रुद्दा इलैही, जब उस खाने को उनके पास वापस लाया गया, किन के पास, अबू अय्यूब अंसारी के पास। सआला, तो उन्होंने पूछा, जैसा कि उनका मामूल था, पूछा करते थे, उन्होंने पूछा, अन मौदि'i असाबि'in नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के मकाम के बारे में। फ़क़ील लहू, तो उनसे कहा गया, किन से, अबू अय्यूब अंसारी से, लम याकुल, कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो खाना खाया ही नहीं, उंगलियां कैसे लगी, आपने तो खाना खाया ही नहीं। फफाजिया, तो वो घबरा गए, कौन, अबू अय्यूब अंसारी,
वसाइद इलैहि, और आपकी तरफ चढ़ कर गए और ऊपर आपके पास पहुंच गए। फकाला, तो कहने लगे, कौन? अबू अय्यूब अंसारी, हराम हुआ, क्या ये हराम है? ये क्या? थोम, लहसुन। फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला, नहीं। क्या मतलब? ये हराम नहीं है। वलाकिन्नी अकरहुहु, लेकिन मैं इसको नापसंद करता हूँ, मैं इसको अपने लिए नापसंद करता हूँ। और इसकी मजीद वजाहत अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस से मिल जाएगी, जिसमें यह है कि सहाबी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इन दो चीजों से मना किया है, यानी कि प्याज और थूम से, और फरमाया मन अकलहुमा, जो ये दो चीजें खाए, फला यक़रबन्न मस्जिदना, वो हमारी मस्जिद के करीब भी ना आए। वक़ाल, और आपने फरमाया, इन कुंतुम, अगर तुम लाजमी तौर पे प्याज और थूम खाना चाहते हो, फ़अमीतूहुमा तबखन, तो इनको पका लो और पका के इनकी बदबू को खत्म करो। इससे पता चला कि प्याज और थूम हराम नहीं है, लेकिन चूंकि इनसे क्या आती है? बदबू आती है, और नबी अलैहिस्सलाम बदबू से सख्त नफरत किया करते थे, तो इसलिए आपने प्याज नहीं खाया, थूम नहीं खाया, इनके कच्चा आपने नहीं खाया। और सहाबा किराम से भी कहा करते थे कि अगर तुम में से किसी ने चीजें खाई हो और मुंह से बदबू आ रही हो तो हमारी मस्जिद के करीब ना आए। काला, तो कहने लगे, कौन? अबू अय्यूब अंसारी। अबू अय्यूब अंसारी। अच्छा, यहां पे ठहरिए और एक और चीज जानिए, वो ये कि जब बदबू की वजह से शरीयत आपसे मुतालबा कर रही है कि अगर आप प्याज या थूम कच्चा खा चुके हैं, बदबू मुंह से आ रही है, तो आप मस्जिद में ना आए। इस जबकि मर्द के ऊपर वाजिब है कि फर्द नमाज कहाँ अदा करे? मस्जिद में। इसका मतलब यह है कि जब नमाज का वक्त करीब हो तो आपके लिए दुरुस्त नहीं है कि आप कच्चा प्याज खाएं या कच्चा लहसुन खाएं। और यहीं से ये बात जान लें कि मुसलमानों को तकलीफ देना जायज नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिगरेट पीना और सिगरेट पीने के बाद मुसलमानों से मिलना, उनकी मजलिस में बैठना, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उनको तकलीफ महसूस होगी। इसका मतलब यह है कि सिगरेट पीकर मस्जिद में आना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि लोगों को बदबू आएगी आपसे। इसका मतलब यह है कि आप सर्दियों में जराबे पहनते हैं और तब्दील नहीं करते, धोते नहीं है, बदबू आ रही है, तो ऐसी जराबे पहनकर मस्जिद में आना जायज नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जिसके नाक से या जिसकी बगलों से या जिसके मुंह से या जिसके पांव से बदबू आती है तो वो मस्जिद में ना आए, वो ऐसी जगह जाने से गुरेज करे जहां पे आम लोग मौजूद हैं और उनको तकलीफ महसूस होगी। इससे पता चला कि बतौर मुसलमान मिसवाक का, दांतों को साफ करने का एहतमाम करना चाहिए, बल्कि शरीयत ने इसीलिए मर्दों से मुतालबा किया है कि जुमा के दिन नमाज जुमा के लिए आए तो गुस्ल करके आए, ताकि उन्हें पसीने की बदबू ना आए। इससे पता चला कि हमारा दीन साफ सुथरा दीन है। इससे पता चला कि हमारा दीन किसी को तकलीफ देने की इजाजत नहीं देता बदबू के साथ, चाहे जाए कि आप किसी पे गोली चलाएं, चाहे जाए कि आप किसी को थप्पड़ मारें, चाहे जाए कि आप किसी के लोगों के सामने तौहीन करें और बेइज्जती करें। अच्छा, अब देखिए, अल्लाह के रसूल ने वादे कर दिया कि ये लहसुन, ये थूम हराम नहीं है जी, लेकिन मैं अपने लिए इसको नापसंद करता हूं। आप देखिए सहाबा किराम की मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम से किस तरह की थी। हमारी मोहब्बत इस लिहाज से तो है कि अगर आपका कोई बाल मिल जाए तो हम में से हर एक उसको बोसा देगा, हर एक उसको चूमेगा, अपने चेहरे से लगाएगा, और ऐसा करना चाहिए।
क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलाम का बाल है। जी। अगर कहीं मिल जाए, आमतौर पर जो दावा किया जाता है वो गलत दावा होता है, बिल्कुल। लेकिन सहाबा किराम की जहां मोहब्बत आपके बालों से है, आपके हाथों से है, आपके पांव से है, वहां उन्हें आपकी अहादीस से भी मोहब्बत है, आपके फरामीन से भी मोहब्बत है, और उसके ऊपर अमल करके दिखाते हैं। आप देखिए यहां पे अबू अय्यूब अंसारी क्या कहते हैं, काला फइन्नी अकरहु मा तकरहु, बेशक मैं उस चीज को नापसंद करता हूं जिसको आप नापसंद करते हैं। अल्लाह अकबर, मेयार ही तब्दील हो गए, पसंद नापसंद के मेयार तब्दील हो गए। जिसको अल्लाह के रसूल ने पसंद किया वो मुझे पसंद है, जिसको अल्लाह के रसूल ने नापसंद किया वो मुझे भी नापसंद है। ये मेयार बन गया सहाबा किराम का। आज की यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म क्या कहता है, क्यों, किस लिए, मुझे मुतमईन करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा किराम क्यों नहीं किया करते थे? उन्होंने अपने आप को ढाल लिया सीरत नबवी के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां पे अबू अय्यूब अंसारी क्यों नापसंद कर रहे हैं तुमको? इसलिए कि अल्लाह के रसूल को नापसंद है, इनके जाती वजह नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या मोहब्बत है। औ मा करिहता, या फिर रावी को शक है कि या फिर अबू अय्यूब अंसारी ने कहा था फइन्नी अकरहु मा करिहता, यानी कि इन्नी अकरहु मा तकरहु या इन्नी अकरहु मा करिहता। फिर मुदारे और फिर मादी का फर्क है कि या तो आपने कहा, अबू अय्यूब अंसारी ने कहा था कि उस चीज को मैं नापसंद करता हूं जिसको आप नापसंद करते हैं, या कहा था अबू अय्यूब अंसारी ने कि मैं उस चीज को नापसंद करता हूं जिसको आपने नापसंद किया है। काला, कहते हैं कौन, अबू अय्यूब अंसारी, वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्ता, कि नबी अलैहिस्सलाम के पास आया जाता था। क्या मतलब है इसका? यानी कि आपने लहसन से इसलिए इतना इतनाब किया, इतना गुरेज किया, क्योंकि आप पे वही नाजिल होती थी, आपके पास फरिश्ते आते थे। और आप एक दूसरे हदीस में इरशाद फरमाते हैं साफ साफ कि फइन्नी उनाजी मन ला तुनाजी। आप सहाबी से कह रहे हैं कि मैं प्याज इसलिए नहीं खाता, मैं थोम इसलिए नहीं खाता, मैं लहसुन इसलिए नहीं खाता कि मैं उससे सरगोशियां करता हूं जिससे तुम नहीं करते। कौन? जिब्रील। व इन्नल मलाइकत ततअज़्ज़ा बिमा यतअज़्ज़ा बिही बनु आदम, और फरिश्तों को उन चीजों से तकलीफ महसूस होती है जिन चीजों से इंसानों को तकलीफ महसूस होती है। यानी कि प्याज की बदबू से, लहसुन की बदबू से जैसे हम में से कोई तकलीफ महसूस करता है, ऐसे ही फरिश्ते महसूस करते हैं, और मैंने उनसे सरगोशियां करनी होती हैं, इसलिए मैं प्याज और थूम वगैरह इन चीजों से दूर रहता हूं। तो ये है नबी अलैहिस्सलाम का अबू अय्यूब अंसारी के घर में ठहरना। चूंकि हम आपकी सीरत पढ़ रहे हैं और सीरत में हिजरत के बाद की जिंदगी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस हदीस को यहां पे जिक्र किया गया है। बाब नंबर 4, बाब इस्लाम व अब्दुल्लाह इब्न सलाम, अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु का मुसलमान होना, अब्दुल्लाह बिन सलाम का इस्लाम कबूल करना, इस बारे में ये बाब है। हदीस नंबर 1632 1632 खा। इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन है? इमाम बुखारी। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, रिवायत है जनाब अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से, और वो कहते हैं बलग अब्दुल्लाह इब्न सलाम
मक़दम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना, अब्दुल्ला बिन सलाम को नबी अलैहिस्सलाम के मदीना में आने की खबर पहुंची, खबर मिली। अब्दुल्ला बिन सलाम कौन थे? यहूदी थे, यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। तो उन्हें आपकी मदीना में तशरीफ आवरी के बारे में पता चला। फ़अताहु, तो आपके पास आए। फ़क़ाल, तो उन्होंने कहा, इन्नी साइलुका अन सलासिन ला यअलमुहुन्ना इल्ला नबिय्युन, यकीनन मैं आपसे ऐसी 3 चीजों के बारे में सवाल करने वाला हूं जिन्हें नबी के अलावा कोई नहीं जानता, जिनका जवाब कोई नबी दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। पहला सवाल क्या जी? मा अव्वल वशरात अस्सा, क़यामत की अलामात में से पहली कौन सी है? वैसे तो क़यामत की बड़ी अलामात हैं, लेकिन सवाल से पता चल रहा है कि मुराद है क़यामत की बड़ी निशानियों के बारे में, अलामात कुबरा। वमा अव्वलु तआमिन याकुलुहु अहलुल जन्ना, दूसरा सवाल, वो पहला खाना कौन सा है जिसे जन्नती लोग खाएंगे? तीसरा सवाल, वमिन अय्यि शैइन यंज़िउल वलदु इला अबीही वमिन अय्यि शैइन यंज़िउ इला अख़वालिही, किस वजह से बच्चा अपने बाप के मुशाबे होता है और किस वजह से बच्चा अपने मामू के मुशाबे होता है? बच्चे की शक्ल सूरत अपने बाप से मिलती है तो किस वजह से, और अगर उसकी शक्ल सूरत अपने मामू से मिलती है तो किस वजह से? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खब्बरनी बिहिन्ना आनिफन जिब्रीलु, मुझे आगाह किया है, बिहिन्ना, इन सवालात के बारे में, आनिफन, अभी अभी, जिब्रीलु, किसने? जिब्रील ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहां से बड़ा अहम फायदा हमें मिला। वो क्या? कि जैसे कुरान अल्लाह की तरफ से वही है, ऐसे ही नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वही हैं। इसीलिए इस हदीस में आप कह रहे हैं कि इन सवालों का जवाब मुझे अभी अभी जिब्रील ने बताया है। तो कुरान ने सच कहा है ना कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी अलैहिस्सलाम का कलाम वही पे मुश्तमिल हुआ करता है। आप जो भी गुफ्तगू फरमाते हैं वो वही का नतीजा होती है। तो यहां से सबक हासिल करना चाहिए किनको? उन लोगों को जो आपकी अहादीस को हुज्जत नहीं मानते, आपकी अहादीस को दीन और शरीयत नहीं मानते। मिसाल के तौर पे मौजूदा जमाने में जावेद अहमद गामदी, ये उन अहादीस को लेते हैं जो इनकी अकल के मुताबिक हों। साहबा किराम की अकल नहीं, इनकी अपनी अकल है। मेयार उन्होंने किसको बना लिया? अपनी अकल को। सबके मुसलमान का फर्ज ये है कि अपनी अकल को अहादीस के मुताबिक बनाए। तो ये अहादीस को शरीयत नहीं मानते, चंद अहादीस को लेते भी हैं तो तारीख के तौर पे, आम मालूमात के तौर पे, लेकिन कहते हैं कि दीन सिर्फ वो है जो कुरान में है। कुरान से पूछिए तो कुरान कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम की भी बात मानो, अल्लाह की भी मानो। अच्छा, अल्लाह की बातें क्या हैं? कुरान, और नबी अलैहिस्सलाम की बातें क्या? अहादीस। अल्लाह ताला कहते हैं वमा आताकुमुर रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो अल्लाह के रसूल ने आर्डर दिया है, जो चीज दी है उसे ले लो, जिससे मना किया उससे दूर रहो। अब अल्लाह के रसूल ने कहां मना किया? हदीस में।
तो बहरहाल आपकी अहादीस ऐसी हुज्जत है जैसे कुरान हुज्जत है, दोनों का मर्तबा बिल्कुल बराबर है। ये बड़ी अहम बात है, मैं चाहूंगा अपने भाइयों से और बहनों से इसको समझें। कुरान और हदीस बिल्कुल बराबर हैं। ये अल्फाज गलत हैं कि हदीस को कुरान की रोशनी में चेक किया जाएगा। अगर कुरान के मुताबिक है, कुरान तईद करता है तो हदीस को सही मान लेंगे, अगर कुरान उसको गलत कहता है तो फिर क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये सोच ही गलत है, ये तसव्वुर ही गलत है कि कुरान और हदीस में तजाद होगा, टकराव होगा। अगर इस किस्म का टकराव सामने लाया जाएगा तो फिर तो कुरान की दो आयतों में भी ऐसा टकराव सामने लाया जा सकता है। लेकिन सही बात यह है कि ना दो आयतों में टकराव होता है, ना दो हदीसों में आपस में टकराव होता है, ना कुरान और सही हदीस में आपस में टकराव होता है। जहां पे कहीं टकराव महसूस होगा वहां पे या तो वो हदीस ज़ईफ होगी, उसकी सनद को चेक करना चाहिए, और या फिर उस हदीस को समझने में या कुरान की आयत को समझने में गलती लग रही होगी। मिसाल के तौर पे आपने शायद सुना हो, कुछ लोग अपने आप को ममाती कहते हैं। क्या कहते हैं? ममाती। वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, और हमारा भी यही अकीदा है कि आप फौत हो चुके हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन वो इस अकीदे में इतना गुलूव करते हैं कि इस अकीदे की वजह से कई अहादीस को रिजेक्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा अकीदा यह है कि कुरान ने कहा है कि वमा अंत बिमुस्मिन फिल कुबूर, कि जो भी कब्रों में हैं उन्हें आप अपनी आवाज नहीं सुना सकते। लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब हम मुर्दे को दफन करके वापस आ रहे होते हैं तो मुर्दा हमारे कदमों की आहट को सुनता है। आप ममाती लोग क्या कहते हैं? कहते हैं ये हदीस कुरान के खिलाफ है, इसलिए इस हदीस को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये अकीदा बना लिया कि कुरान का दर्जा ऊपर है, हदीस का दर्जा बाद में है। मैं इसीलिए खबरदार कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि कुरान और हदीस क्या है? बराबर है। तलावत के लिहाज से कुरान ऊपर है, तलावत पे जो अजर सवाब मिलता है उसके लिहाज से कुरान ऊपर है, लेकिन अमल करने के लिहाज से, हुज्जत होने के लिहाज से कुरान और हदीस बराबर है। बिल्कुल। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो तफरीक है ये भी दुरुस्त नहीं है। कौन सी तफरीक? कि जो आर्डर कुरान दे वो फर्द है, और जो आर्डर हदीस दे तो वो क्या है? वाजिब है। हमारे पाको हिंद के कई उलमाए किराम, उलमाए अहनाफ ये कहते हैं। तो ये फर्क भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से दिया गया आर्डर दरअसल किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। तो जब आप हदीस और कुरान में फर्क करते हैं तो फिर आप अल्लाह ही की दो चीजों में फर्क कर रहे हैं। लेकिन तिलावत के लिहाज से फर्क हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि अहादीस के अल्फाज आमतौर पर अल्लाह के रसूल की तरफ से होते हैं, बशर की तरफ से होते हैं, और कुरान के अल्फाज अल्लाह की तरफ से होते हैं, अल्लाह खालिक है। लेकिन माना मफहूम अहादीस का भी किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से। तो मैंने आपको मिसाल दे दी अब कि ये जो कहा जाएगा कि जी हम नहीं मानते कि मुर्दा जो है जब हम उसको दफन करके वापस आते हैं तो हमारे कदमों की आहट सुनता है। क्यों जी? क्योंकि कुरान ने कह दिया कि जो भी कब्रों में हमें आप अपनी आवाज नहीं सुना सकते। हम कहते हैं हम कुरान को भी मानेंगे, हदीस को भी मानेंगे। कुरान ने कह दिया कि आप मुर्दे को और जो कब्र में जा चुका अपनी आवाज नहीं सुना सकते, हमारा इसके ऊपर 100% ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहां पे एक हदीस ने आके वजाहत कर दी कि जब तुम मुर्दे को दफन करके वापस आ रहे होते हो तब तुम्हारे कदमों की आहट को सुनता है, तो हमारा इस पे भी ईमान है। हम कहेंगे कि मुर्दा वैसे तो नहीं सुनता, लेकिन ये आवाज सुनता है। आप दूसरा ग्रुप पहुंच जाएगा, कौन सा? जो यानी कि इन ममातियों के उलट है, हयाती। वो क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं जी जब भी आप कब्रिस्तान में जाएं
तो मुर्दा हर बात को सुनता है जी, कदमों की आहट भी सुनता है। कदमों की आहट भी सुनता है, और आप उसको सलाम करें तो आपके सलाम को भी सुनता है, और आप उससे बातें करें आपकी बातों को भी सुनता है। आप कब्र पे आते हैं तो उसको पता चलता है, वो देख रहा होता है कि आप आए हुए हैं। इन्होंने दलील किसको बना लिया? एक तो इसी हदीस को जी जिसमें आता है कि जब तुम मुर्दे को दफन करके वापस आ रहे हो तो तुम्हारे कदमों की आहट को सुनता है। जी दूसरे नंबर पे मनगढ़ंत रिवायात, मनगढ़ंत रिवायात जो है इनको नहीं माना जाएगा। तो सही बात क्या है कि मुर्दा हमारे कदमों की आहट को सुनता है कब? जब दफन करके वापस आ रहे होते हैं। बस जी ये जब दूसरी बार कब्रिस्तान में हम जाएंगे तो फिर वही कुरान की आयत है कि जो भी कब्रों में उन्हें आप अपनी आवाज नहीं सुना सकते। और जब पहली बार दफन करने गए थे तब भी ये कहा गया तुम्हारे कदमों की आहट को सुनता जब वापस आ रहे होते हो। ये नहीं कहा गया कि जब दफन कर रहे होते हो, रो रहे होते हो, तुम्हारे रोने की आवाज को सुनता है, या तुम उसके लिए दुआएं कर रहे हो तो तुम्हारी दुआओं को सुनता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आया। तो बहरहाल कहने का मतलब ये था कि खब्बरनी बिहिन्न आनिफन जिब्रील, ये अल्फाज बड़े कीमती अल्फाज हैं, इनको नोट कर दें। इनसे पता चला कि अहादीस भी किसकी तरफ से हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हैं। जी काला कहते हैं, कहने वाले कौन हुए? अनस इब्न मालिक, हदीस के रावी हुई हैं। तो अनस इब्न मालिक कहते हैं फकाल अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला ने कहा, अब्दुल्ला कौन से? अब्दुल्ला बिन सलाम, सही यहूदी। जब आपने कहा कि मुझे इन सवालात का जवाब अभी अभी बताया किसने? जिब्रील ने। जिब्रील ने अलैहिस्सलाम। तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे ज़ाका अदुव्वुल यहूदी मिनल मलाइका, वो जो फरिश्तों में से यहूदियों का दुश्मन है। अब्दुल्ला बिन सलाम चूंकि यहूदी हैं अभी तक, तो कह रहे हैं कि ये जिब्रील तो हमारा दुश्मन है। देखिए आप कितना अजीब अकीदा है किनका? यहूदियों का, जी कि अल्लाह के फरिश्तों को, फरिश्तों में से एक फरिश्ते को अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि अल्लाह का ऐलान है क्या? मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाला फइन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफिरीन। जो अल्लाह के किसी एक फरिश्ते को अपना दुश्मन समझता है, अल्लाह ताला कहते हैं फिर वो मेरा भी दुश्मन है। जो अल्लाह के किसी एक रसूल को ना माने वो अल्लाह का भी मुनकर, जो अल्लाह के किसी एक फरिश्ते को ना माने वो अल्लाह का भी मुनकर। तो एक एक फरिश्ते पे ईमान लाना जरूरी है, एक एक रसूल और नबी पे ईमान लाना जरूरी है। तो अब्दुल्लाह बिन सलाम क्या कहा? ज़ाका, कि ये जो है यानी कि जिब्रील अदुव्वुल यहूदी, यहूदियों का दुश्मन है, मिनल मलाइकति, फरिश्तों में से। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा अव्वल अशरात अस्साअ फनारुन तहशुरुन नास मिनल मशरिक़ इलल मग़रिब, जहां तक ताल्लुक है क़यामत की निशानियों में से पहली निशानी का, फनारुन, ये एक आग होगी, तहशुरुन नास, जो लोगों को जमा करेगी मशरक से मगरब की तरफ, यानी कि लोगों को मशरक से कहां ले जाएगी? मगरब की तरफ ले जाएगी। और मगरब से मुराद यहां पे कौन सा मगरब है? मौजूदा मगरब नहीं जिसको हम मगरब कहते हैं, यानी कि यूरोप वगैरह मुराद नहीं है। मुराद है कि अरबियों का मगरब, मदीना के लिहाज से उस जमाने में जिस इलाके को मगरब कहा जाता था। तो ये आग लोगों को मशरक से किधर ले जाएगी? मगरब की तरफ ले जाएगी। क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां 9 है ना जी। मिसाल के तौर पे दज्जाल का निकलना, ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से नाजिल होना, याजूज मजूज का निकलना, और ऐसे जमीन का 3 मुख्तलिफ मकामात पे धंस जाना, एक जानवर का जमीन से निकलना जो लोगों से कलाम करेगा, सूरज का मशरक की बजाय मगरब से तुलू होना। तो उन्हीं निशानियों में से एक निशानी ये है, तो इसको आपने पहली निशानी करार दी है।
तो पहली निशानी किन निशानियों में से? क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से। अगर आप कहेंगे कि जनाब ये पहली निशानी है, छोटी निशानियों में से भी, तो अल्लाह के रसूल की आमद क़यामत की निशानी है। आपका रसूल बनकर आना क्या था? क़यामत की निशानी था। लेकिन ये कौन सी निशानी थी? छोटी निशानी। तो छोटी क़यामत की निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं, हो चुकी हैं, होती रहेंगी। लेकिन वो बड़ी बड़ी निशानियां जिनके साथ ही क़यामत का तकरीबन आगाज हो जाएगा, वो 9 है, और उनमें से एक ये है। व अम्मा अव्वलु तआमिन याकुलुहु अहलुल जन्नह फज़ियादतु कबिदि हूतिन। और जहां तक ताल्लुक है उस पहले खाने का जिसे जन्नती लोग खाएंगे, तो वो मछली के जिगर का इजाफी हिस्सा होगा। मछली का जिगर के साथ एक और इजाफी हिस्सा गोश्त का टुकड़ा लटका हुआ होगा, लगा हुआ होगा। ये व अम्मा शबहु फिल वलद। और जहां तक ताल्लुक है बच्चे में पाई जाने वाली मुशाबत का, कि जनाब वो वालिद के मुशाबे क्यों होता है, मामों के मुशाबे क्यों होता है, तो उसका जवाब आपने दिया फ़इन्न रजुला, क्योंकि आदमी इदा गशियल मरआ, जब वो अपनी औरत को ढांक ले, इनको उससे जिमा करे, फसबक़हा माउहु, तो सबकत ले जाए, हाँ उस औरत पे, माउ उस मर्द का पानी, यानी कि जो बच्चा दानी है वहां पहले पानी पहुंच जाए मर्द का, औरत का पानी बाद में पहुंचे, तो कान शबहुला, तो मुशाबत होगी इससे, किससे? मर्द से, बाप से। फिर देख लें फ़इन्न रजुला, क्योंकि आदमी इदा गशियल मरा, जब अपनी बीवी को ढांक ले, यानी कि उससे जिमा करे, फसबक़हा, तो उस पे सबकत ले जाए, किस पे? औरत पे। उस औरत पे, माउ इसका पानी, किसका? मर्द का। कहां सबकत ले जाए? बच्चा दानी में। तो कान शबहु, तो मुशाबत होगी लहू, इसकी, किसकी? मर्द की। व इदा सबक़ माउहा, और जब सबकत ले जाए उसका पानी, किसका? औरत का। औरत का बच्चा दानी में पहले पहुंचे, मर्द का बाद में पहुंचे, तो कान शबहु लहा, तो फिर मुशाबत इसकी होगी, किसकी? औरत की होगी। औरत की होगी, मां की होगी, मामों की होगी। अच्छा, यहां पे 2 चीजें हैं, मैं वादे कर दूं। एक है कि किसका पानी पहले पहुंचा बच्चा दानी में। जिसका पानी पहले पहुंचेगा बच्चा शक्लो सूरत के लिहाज से उसकी तरह होगा। दूसरे नंबर पे ये होता है कि किसका पानी ज्यादा मजबूत है, किसका पानी ज्यादा ताकतवर है, किसका पानी गालिब आता है। तो अगर मर्द का पानी गालिब आएगा, चाहे बाद में पहुंचे, चाहे पानी मर्द का बाद में पहुंचे, लेकिन अगर मर्द का पानी औरत के पानी पे गालिब आ जाएगा, तो क्या पैदा होगा? लड़का, बच्चा। और अगर औरत का पानी मर्द के पानी पे गालिब आ जाए, चाहे पहले पहुंची या बाद में, तो क्या पैदा होगी? बच्ची पैदा होगी। इसका मतलब यह है कि बच्चा दानी में जो पानी पहले पहुंचेगा, बच्चे की शक्लो सूरत उसके एतबार से होगी, और जो पानी गालिब आएगा बच्चा मुज़क्कर मुअन्नस होने के लिहाज से इसी एतबार से होगा। काला, तो कहने लगे कौन? अब्दुल्लाह बिन सलाम, अशहदु, मैं गवाही देता हूं, अन्नका रसूलुल्लाह, कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। सुम्मा काला, फिर कहने लगे कौन? अब्दुल्लाह बिन सलाम, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इन्नल यहूद कौमुन बुहतुन, कि बेशक यहूदी बुहतान लगाने वाली कौम है। बुहतुन ये बहीतुन की जमा है, बहीतुन तोहमत लगाने वाला, बुहतान लगाने वाला। इन आलिमू बि इस्लामी क़ब्ल अन तस्अलहुम बहतूनी इंदक, अगर उन्होंने मेरे मुसलमान होने के बारे में जान लिया पहले इसके कि आप उनसे मेरे बारे में सवाल करें, तो बहतूनी इंदक, तो आपके यहां मुझ पे तोहमतें लगाएंगे।
इनके पहले इसके कि आप उनको बताएं कि मैं मुसलमान हुआ हूं, आप उनसे जरा मेरे किरदार के बारे में पूछें, मेरा किरदार कैसा है, मेरा मकाम व मर्तबा क्या है। क्योंकि अगर आपने उनसे ना पूछा और उन्होंने जान लिया कि मैं मुसलमान हो गया हूं, फिर तो वो तोहमतों की बारिश कर देंगे। इन आलिमू बि इस्लामी, अगर उन्होंने जान लिया मेरे मुसलमान होने के बारे में, क़ब्ल अन तसअलहुम, पहले इसके कि आप उनसे सवाल करें, बहतूनी, मुझ पे तोहमतें लगाएंगे, इंदक, आपके यहां। फजाअतिल यहूदु, चुनाचे यहूदी आ गए। वदाखल अब्दुल्लाह अल बैता, और अब्दुल्लाह बिन सलाम कहां दाखिल हो गए? घर में, अंदर चले गए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अय्यु रजुलिन फीकुम अब्दुल्लाह इब्न सलाम, कैसा आदमी है तुम में अब्दुल्लाह बिन सलाम, तुम लोगों में अब्दुल्लाह बिन सलाम की क्या हैसियत है, वो तुम में क्या मकाम रखता है? क़ालू, उन्होंने कहा, अअलमुना, वो हम में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला है, यानी हमारा सबसे बड़ा आलिम दीन वही है। वब्नु अअलमिना, और वो हम में से सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले का बेटा है, इनके इसका बाप भी हम में से सबसे बड़ा आलिम दीन था। व अख़यरुना, और ये हम में से सबसे ज्यादा अफजल है। वब्नु अख़यरिना, और ये हम में से सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाले का बेटा है, इनके बाप भी सबसे बड़ा आलिम और सबसे अफजल इंसान, बेटा भी सबसे बड़ा आलिम और सबसे अफजल इंसान। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अफ़रअय्तुम इन अस्लम अब्दुल्लाह, मुझे बताओ अगर अब्दुल्ला मुसलमान हो जाए, क्या मतलब, तो क्या तुम फिर मुसलमान हो जाओगे? कलमा पढ़ लोगे, मेरा दीन अपना लोगे? आपने कहा मुझे बताओ अगर अब्दुल्ला मुसलमान हो जाए। क़ालू, उन्होंने कहा, आदहुल्लाहु मिन ज़ालिका, अल्लाह उसे इससे बचा कर रखे, इससे महफूज रखे, अल्लाह उसको इससे पनाह में रखे। किससे? इस्लाम कबूल करने से। फ़ख़रज अब्दुल्लाह इलैहिम, तो अब्दुल्लाह बिन सलाम उनकी तरफ निकले, घर से उनकी तरफ निकले, उनकी तरफ आए। फ़क़ाल, कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मैं ये भी इतराफ़ करता हूँ, ये भी गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, शर्रुना, ये हम में से सबसे बुरा इंसान है। वब्नु शर्रिना, और हम में से सबसे बुरे इंसान का बेटा है, यानी कि ये भी गंदा इंसान, इसका बाप भी गंदा। वक़अू फ़ीही, और वो उनमें, उस अब्दुल्लाह बिन सलाम में वाक़ई हो गए। क्या मतलब? उनकी बेइज्जती करते रहे, उन पे तोहमतें लगाते रहे, उनके बारे में बुरे अल्फाज कहते रहे। अब हम बढ़ते हैं बाब नंबर 5 की तरफ। और ये जो हदीस अभी हमने पढ़ी है, इसे पढ़कर हमारे ईमान में क्या होता है? इजाफा होता है। कितने मुश्किल सवाल किए हैं अब्दुल्लाह बिन सलाम ने, और आपने जवाब दिए हैं। तो अब्दुल्लाह बिन सलाम यहूदियों के बड़े आलिम दीन होने के बावजूद फौरन मुसलमान हो गए। इससे पता चला कि आप वाकई अल्लाह के नबी थे। हमारा पहले ईमान है, लेकिन ऐसी हदीसें पढ़ के ईमान बढ़ता है। और हम आप तमाम लोगों से चाहते हैं कि आप खुद भी और अपने बच्चों को ऐसा माहौल दें जहां उनका ईमान रोज बरोज बढ़े, बजाय इसके कि आप उनको ऐसे इदारों में भेजें, ऐसी यूनिवर्सिटियों में भेजें जहां उनका ईमान रोज बरोज कम होना शुरू हो जाए। और मैं इसकी कई दफा मिसाल दिया करता हूं। मिसाल के तौर पे, जिस यूनिवर्सिटी में बार बार ये कहा जाए कि चोर का हाथ काटना क्या है, जुल्म है, तो वहां पे जो 14 साल का हमारा बच्चा है, 15 साल का बच्चा, वो ये बार बार सुनेगा
तो वो एक दिन अपने ज़हन में बात बिठा लेगा कि वाकई चोर का हाथ नहीं काटना चाहिए, वाकई ये जुल्म है। अच्छा, तो जो ही वो इस सोच को अपने दिल में पुख्ता जगह दे देगा तो इसके साथ ही वो तो काफिर हो गया, क्योंकि वो दीन को जुल्म करार दे रहा है। वो अल्लाह को, जिसने ये दीन नाज़िल किया, ये चोर की सजा नाज़िल की है, अल्लाह को जालिम करार दे रहा है। वो नबी अलैहिस्सलाम को जिन्होंने ये सजा बयान की है, जालिम करार दे रहा है। तो ऐसे माहौल में, जिस माहौल में कहा जाए चोर का हाथ काटना जुल्म है, ऐसे माहौल में ईमान बढ़ेगा नहीं, बल्कि क्या होगा? कम होगा। कम होगा। बच्चा सोचेगा कि इतना बड़ा जुल्म, नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह। मैं अपने बारे में कह रहा हूं क्योंकि अल्फाज बड़े मुश्किल हैं जो मैं अदा करने लगा हूं। अदा करने नहीं चाहिए, लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूं। अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे, क्योंकि इसका मतलब फिर ये निकलेगा कि अल्लाह ताला जालिम है। अब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ये नहीं कहेगा कि अल्लाह जालिम है, लेकिन वो रोजाना ये कहेगा चोर का हाथ काटना क्या है? जुल्म है। तो फिर बच्चा बाकी बातें खुद ही सोचनी शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि अल्लाह जुल्म करते हैं, शैतान आगे काम करे, शैतान आगे उसको लेकर जाएगा। ऐसे ही जब बार बार कहा जाएगा मर्द का दूसरी शादी करना क्या है, औरत के ऊपर क्या है? जुल्म है, तो फिर ये जुल्म अल्लाह के रसूल ने किया, नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह। और अल्लाह ताला ने नऊज़ बिल्लाह इस जुल्म की इजाजत दी। तो कहने का मतलब यह है कि जिस माहौल में ऐसी बातें होंगी, उस माहौल में अल्लाह की कसम ईमान कम हो जाएगा, और हो सकता है कि बच्चा काफिर हो जाए। जिसने पुख्ता अकीदा बना लिया, जिस मर्द ने या औरत ने, कि दूसरी शादी जो है ये जुल्म है और इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, वो मुसलमान नहीं रहेगा। आप इस्लाम के किसी एक उसूल को गलत करार दें, जुबानी या दिल में पुख्ता अकीदा बना ले कि यह उसूल गलत है, आप मुसलमान नहीं रहेंगे। तो अल्लाह के लिए अपने बच्चों को ऐसे इदारों में भेजें जहां उनका ईमान बढ़े, ऐसे उलमाए किराम के पास बिठाएं, ऐसी मसाजिद में भेजें, ऐसे मदारस में भेजें जहां उनका ईमान बढ़े, उनकी जन्नत बने, जहां वो जहन्नम की आग से रोज रोज दूर होते चले जाएं। चंद डॉलरों की खातर, चंद पाउंड्स की खातर, चंद यानी कि रुपए की खातर अपने बच्चों को ऐसी सोसाइटी में भेजना, ऐसी यूनिवर्सिटियों में भेजना जहां ईमान के लिए खतरा हो, यह दुरुस्त नहीं है। बाब नंबर 5, बाब अव्वल मौलूदिन फिल इस्लाम, इस्लाम में पैदा होने वाला पहला बच्चा। क्या मतलब इस्लाम में पैदा होने वाला पहला बच्चा? मुसलमान है। मुराद ये है कि जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना में आए तो मुहाजिरीन के यहां पहला बच्चा कौन सा पैदा हुआ? यह भी बड़ी अहम बात है। क्यों? क्योंकि ये बात मशहूर कर दी गई थी कि यहूदियों ने मुसलमानों पे जादू कर दिया है, इसलिए इनके यहां औलाद नहीं होगी, इनके यहां बच्चे नहीं होंगे। हदीस नंबर 1633 1633 काफ, इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन से हैं? इमाम बुखारी और मुस्लिम। काफ से मुराद क्या होता है? इत्तिफाक। जी, इत्तिफाक के आखिर में काफ है ना जी, तो काफ से मुराद है इत्तिफाक। इनके इमाम बुखारी मुस्लिम का इत्तिफाक है इस हदीस के बयान करने पे। दोनों इस हदीस को अपनी अपनी किताब में लेकर आए हैं। जी। हन अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, रवायत है सैयदा अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से। यहां पे हम क्या कहेंगे? अन्हुमा, कि अल्लाह रादी हो अस्मा से भी, अबू बकर उनके वारिस से भी। तो अन्हुमा दो के लिए होता है। अन्नहा, अस्मा कहती हैं कि अन्नहा हमलत बि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर बि मक्का, कि बेशक वो अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ मक्का में हामला हो चुकी थी। इनके अभी हिजरत नहीं की थी तो मक्का में हमल ठहर चुका था। उनके पेट में जो बच्चा था वो वही बच्चा था जिसका बाद में नाम क्या पड़ा? अब्दुल्ला बिन जुबैर। कालत, सईदा अस्मा कहती हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा की बहन अस्मा कहती हैं, फखरजतु व अना मुतिम्मुन, मैं निकली कहां से? मक्का से। व अना मुतिम्मुन, इस हाल में
कि मैं बच्चा जन्म देने के करीब करीब पहुंच चुकी थी, सही यानी कि विलादत के अय्याम करीब करीब थे। सही फ़अतैतुल मदीना, तो मैं मदीना आई। फनज़लतु क़ुबा, मदीना में आई तो मैं मदीना सिटी में दाखिल होने से पहले कहा मैंने पड़ाव डाला? क़ुबा में। तो मैं मदीना आई, फनज़लतु क़ुबा, तो मैं क़ुबा में ठहरी, यानी कि मदीना सिटी में नहीं आई बल्कि मदीना से पहले ही जो क़ुबा आता है वहां मैं ठहर गई। फवलदतु बिक़ुबा, तो मैंने क़ुबा में बच्चे को जन्म दिया। सुम्मा अतैतु बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं उस बच्चे को नबी अलैहिस्सलाम के पास लेकर आई। फवदाअतुहु फी हजरिही, तो मैंने उसे आपकी गोद में डाल दिया। सुम्मा दआ बितमरतिन, फिर आपने एक खजूर मंगवाई। फमज़ग़हा, उसको आपने चबाया। सुम्मा तफ़ल फीही, फिर आपने उस बच्चे के मुंह में अपना लुआब डाला। फ़कान अव्वल शैइन दख़ल जौफ़हु रीक़ु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सबसे पहली वो चीज जो दाखिल हुई उसके पेट में, किसके पेट में? इस बच्चे के पेट में, अब्दुल्लाह बिन जुबैर के पेट में। वो क्या थी? वो नबी अलैहिस्सलाम का लुआब था। सुम्मा हन्नकहु बित्तमरा, फिर आपने उसे घुट्टी दी, किसके साथ? खजूर के साथ। सुम्मा दआ लहु, फिर आपने क्या किया? दुआ की, उनके लिए दुआ की। वबर्रक अलैहि, और उनके लिए बरकत की दुआ भी की। आम दुआएं भी की और बरकत की दुआ भी की। अच्छा, यहां पे आप ये भी देखें कि बच्चा लाया गया है तो आपने कान में अजान नहीं, ये कोई तस्करा नहीं हुआ। कान में इकामत कहने का कोई तस्करा नहीं है। बच्चा आपके पास लाया गया है और आपने पहले तो अपना लुआब डाला है और फिर खजूर के जरिए बच्चे को घुट्टी दी है और फिर उसको क्या दी है? दुआएं। लोग समझते हैं कि अजान नहीं देंगे तो बच्चा मुसलमान कैसे होगा, इकामत नहीं कहेंगे। भाई, इकामत के बारे में जो रिवायात आती हैं वो सही सनद से साबित नहीं है। अजान बच्चे के कान में देना, इस बारे में जो रिवायात आती हैं वो भी ज़ईफ हैं, लेकिन उनके कुछ न कुछ उलमाए किराम कायल हैं। उलमाए किराम बच्चे के कान में अजान देने के कायल हैं, लेकिन रिवायात वो भी सही सनद से साबित नहीं है। लेकिन इकामत की रिवायात तो बिल्कुल ही ज़ईफ है। तो अब कई लोग जो हैं वो अजान नहीं देते बच्चे के कान में, ना इकामत कहते हैं। तो लोग कहते हैं फिर वो मुसलमान कैसे होगा? पहली बात है कि हर बच्चा इस्लाम पे पैदा होता है। जी बिल्कुल। दूसरे नंबर पे अल्लाह के रसूल के पास लाया गया तो आपने उसके लिए दुआएं की हैं। मिसाल के तौर पे कि अल्लाह ताला तुझे बाबरकत बनाए, अल्लाह ताला तुझे जन्नती बनाए, अल्लाह ताला इस बच्चे को जहन्नम की आग से महफूज रखे, अल्लाह ताला इस बच्चे को नमाजी बनाए, अल्लाह इसको तौहीद पे कायम दायम रखे। ये सब दुआएं। तो इस हदीस से पता चला कि जब बच्चा पैदा हो तो आप उसे किसी ऐसे आदमी के पास लेकर जाएं जिसके पास कुरान और हदीस का इल्म हो, जो बच्चे को दुआएं दे सके। और घुट्टी जो है खुद दे दें या किसी से दिलवा लें, दोनों की गुंजाइश है। इंशाल्लाह दोनों तरह दुरुस्त है। वकान अव्वल मौलूदिन वुलिद फिल इस्लामी, और ये पहला बच्चा था जो इस्लाम में पैदा हुआ। मुराद क्या है कि मदीना में पहुंचकर मुहाजिरीन के यहां जो पहला बच्चा पैदा हुआ वो कौन से थे? अब्दुल्लाह बिन जुबैर। फफरिहू बिही फरहन शदीदा, तो वो इस पे बहुत ज्यादा खुश हुए। कौन? मुसलमान। अब्दुल्लाह बिन जुबैर की विलादत पे बहुत खुश हुए। लिअन्नहुम क़ील लहुम, क्योंकि उनसे कहा गया था इन्नल यहूदा क़द सहरतकुम, कि बेशक यहूदियों ने तुम पे जादू कर दिया है। फला यूलदु लकुम, तो तुम्हारे यहां बच्चे पैदा नहीं होंगे। उसके बाद बाब नंबर 6, बाब अत्तारीख़ बिल हिजरा, हिजरत
के जरिए तारीख तय करना। अपना कैलेंडर किसको बनाना? हिजरत को। यानी कि मुसलमानों के पास कई ऑप्शन थे। एक ऑप्शन यह है कि मुसलमानों की तारीख का आगाज किससे हो? नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से। दूसरा ऑप्शन यह है कि मुसलमानों की तारीख का आगाज हो उस दिन से जिस दिन आप नबी बने। सही। तीसरे नंबर पे ऑप्शन यह था कि मुसलमानों की तारीख का आगाज उस दिन से हो जिस दिन आप फौत हुए। चौथा ऑप्शन यह था कि तारीख का आगाज उस दिन से हो जिस दिन आपने हिजरत की है। तो मुसलमानों ने अपने कैलेंडर का आगाज फिर कहां से किया है? हिजरत से। हिजरत वाला साल मुसलमानों के लिहाज से पहला साल कहलाता है। और इससे यह भी पता चलेगा कि मुसलमान ईद मिलादुन नबी मनाने वाले नहीं थे। अगर सहाबा किराम ईद मिलादुन नबी मनाने वाले होते तो मुसलमानों की तारीख का आगाज आपके यौम विलादत से करते। अगर सहाबा किराम ईद मिलादुन नबी मनाने वाले होते तो आपके यौम विलादत के बारे में इख्तिलाफ ना होता कि कौन सा दिन है, क्योंकि जब उन्होंने उसका जश्न मनाया था पूरी दुनिया को इल्म हो जाता कि कौन सा दिन है। हदीस नंबर 1634 1634 खा। इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन से? इमाम बुखारी। अन सहल इब्न साद क़ाल, रवायत है जनाब सहल बिन साद साइदी रज़ी अल्लाहु अन्हु से, वो कहते हैं मा अद्दू मिन मबअथिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तारीख को शुमार नहीं किया नबी अलैहिस्सलाम की बेसत से, यानी कि आपके नबी बन जाने से, वला मिन वफातिही, और न ही आपकी वफात से, मा अद्दू, उन्होंने नहीं शुमार किया मुसलमानों की तारीख को, इल्ला मिन मक़दमिहिल मदीना, मगर आपके मदीना आने से, यानी जब आप मदीना आए हैं वो मुसलमानों के कैलेंडर का पहला साल करार पाता है। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमानों की तारीख में हिजरत की क्या अहमियत है। बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि हिजरत हुई है तो फिर इस्लाम को फलने फूलने का मौका मिला है, फिर मुसलमानों की ताकत बढ़ना शुरू हुई है। और ये जो मीटिंग हुई थी कि मुसलमानों के कैलेंडर का आगाज कहां से हो, ये जनाब उमर फारूक के जमाने में हुई थी। असल में उनके गवर्नर उनको लेटर लिखते और उमर फारूक उनको लेटर लिखते, तो उन्होंने कहा जी हमें पता नहीं चलता कि आपका ये लेटर कब का है, कब आपने लिखा है, कितने दिनों के बाद हम तक पहुंचा है, कोई तारीख होनी चाहिए। तब मीटिंग हुई थी, तो फिर तय हुआ था कि मुसलमानों की तारीख का आगाज कहां से होगा? हिजरत से होगा। बाब नंबर 7। बाब क्या? बाब मरद बाद सहाबती बाद हिजरतिहिम, कुछ सहाबा किराम का हिजरत के बाद बीमार हो जाना, यानी कि हिजरत करके मदीना आए तो यहां पे क्या हो गया? बीमार हो गया। हदीस नंबर 1635 1635 काफ। इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन से? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, रवायत है उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, वो कहती हैं लम्मा क़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना, जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना आए, वुईका अबू बकर व बिलाल, तो अबू बकर और बिलाल दोनों को बुखार हो गया। वुईका बुखार हो गया किसको? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी और जनाबे बिलाल को भी। बिलाल आप जानते हैं मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़कान अबू बकर इज़ा अख़ज़तुल हुम्मा यक़ूल, तो अबू बकर जब उन्हें बुखार अपनी लपेट में ले लेता तो वो कहते कुल्लु इम्रिइन मुसब्बहुन फी अहली वल मौतु अदना मिन शिराकी नाली, कि हर शख्स अपने घर वालों में सुबह करता है,
जबकि मौत उसके जूते के तस्मे से भी ज्यादा करीब है। हर आदमी अपने घर में सुबह करता है बड़ा खुश होकर, बड़ी मुबारकबादें लेता है, जबकि मौत उसके करीब करीब फिर रही है। मौत उसको अपने लपेट में लेना चाहती है। वकान बिलाल इदा उक़ली अनिल हुम्मा यरफ़उ अक़ीरतहु यक़ूल, और बिलाल जब उनका बुखार दूर होता तो वो अपनी रोने के साथ मिक्स आवाज को बुलंद करते। अक़ीरा वो बुलंद आवाज जिसमें रोना भी शामिल हो। वकान बिलाल, और बिलाल जो थे इदा उक़ली अनिल हुम्मा, जब उनका बुखार ज़ैल हो जाता, दूर हो जाता, यरफ़उ बुलंद करते अक़ीरतहु अपनी रोने वाली आवाज को, यक़ूलु कहते अला लैत शिअरी हल अबीतन्न लैलतन बिवादिन व हौली इदखिलुन व जलीलु, खबरदार काश मैं जान लूं कि क्या मैं कोई रात एक ऐसी वादी में गुजार सकूंगा जिसमें मेरे इर्द गिर्द इज़खिर और जलील घास होगा। इज़खिर मशहूर मारूफ घास को कहते हैं जिससे खुशबू भी आती है और जिसको मक्का के लोग छत में भी इस्तेमाल करते थे, कब्रों की छत के लिए भी इस्तेमाल करते थे। तो ये कि कहने का मतलब ये है कि बिलाल जो हैं ये भी बीमार हो जाते हैं मदीना में पहुंच के। जनाब अबू बकर भी, और जनाब अबू बकर ऊपर वाला शेर पढ़ते हैं और बिलाल ही नीचे वाले शेर पढ़ते हैं। तो बिलाल अपने शेरों में किसको याद कर रहे हैं? मक्का को, मक्का की वादी को, मक्का की घास को, मक्का के पहाड़ों को, मक्का के चश्मों को। तो क्या कहते हैं? अला लैत शिअरी, काश मैं जान लूं, हल अबीतन्न लैलतन, क्या मैं कोई रात गुजार सकूंगा, बिवादिन एक ऐसी वादी में, वादी से मुराद है वादी मक्का, क्या मैं कोई रात गुजार सकूंगा एक वादी में जबकि मेरे इर्द गिर्द इज़खिर घास हो और जलील घास हो। वहल अरिदन यौमन मियाह मिजन्नतिन वहल यब्दुवन ली शामतुन व तफीलु, और क्या मैं किसी दिन मिजन्ना के पानी में दाखिल हो सकूंगा। मिजन्ना एक जगह का नाम है जो मक्का से चंद मील के फासले पे वाक़ई है। तो क्या मैं किसी दिन मिजन्ना के पानी में दाखिल हो सकूंगा। वहल यब्दुवन ली शामतुन व तफीलु, और क्या शामा पहाड़ और तफील पहाड़ मेरे लिए ज़ाहिर होंगे, मेरे सामने आएंगे। ये शामा भी पहाड़ का नाम है, तफील भी पहाड़ का नाम है। ये मक्का के पहाड़ हैं और मक्का से तकरीबन 30 मील के फासले पे वाक़ई हैं। वक़ाला, और कहा, किसने? हज़रत बिलाल ने। क्या कहा? अल्लाहुम्मा लअन शैबत इब्न रबिया, अल्लाह रबिया के बेटे शैबा पे लान फरमा। व उतबा इब्न रबिया, और उतबा बिन रबिया पे लान फरमा। ये दोनों क्या हो गए? भाई हो गए। व उमय्या इब्न खलफ, और उमय्या बिन खलफ पे लान फरमा। कमा अखरजूना, जैसे इन्होंने हमें निकाला था, मिन अर्दिना, हमारी जमीन से। कौन, क्या मुराद है? मक्का से। जैसे इन्होंने हमें हमारी जमीन से निकाला, इला अर्दिल वबा, वबा वाली जमीन की तरफ। वबा वाली जमीन से मुराद क्या? मदीना जी। क्योंकि जब शुरू में मदीना में आए थे तो वहां पे वबा थी, तो इसलिए कह रहे जनाब बिलाल कह रहे हैं जैसे उन्होंने हमें निकाला है हमारी जमीन से, इला अर्दिल वबा, वबा वाली जमीन की तरफ। सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना, ऐ अल्लाह हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत डाल दे। कहुब्बिना मक्का, जैसे हम मक्का से मोहब्बत करते हैं, औ अशद्दा, या इससे भी ज्यादा, या इससे भी ज्यादा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी साइना, ऐ अल्लाह हमारे लिए हमारे सा में बरकतें डाल दे। सा से मुराद क्या है? वो बर्तन
जिसके जरिए वो लोग मुख्तलिफ चीज़ों का माप किया करते थे। और एक सा में तकरीबन 4 मुद होते हैं। एक सा में क्या होते हैं? 4 मुद। और एक मुद ऐसे होता है, ये देखिए 2 हाथ हो, इन 2 हाथों में आप जो गंदम डालेंगे, जो खजूरें डालेंगे, वो एक मुद है। तो 4 मुद का क्या बनता है? एक सा। और अंदाजा ये है कि एक सा जो ये पैमाना हुआ करता था, ये बर्तन जो हुआ करता था पैमाइश के लिए, ये जो था मौजूदा जमाने में उसको जब वजन देंगे आप तो वो 2.5 किलो बन जाएंगे। तो दुआ ये है कि ये जो बर्तन है मदीना के सा और मुद, इनमें बरकत पड़ जाए। जब को खाना तोला, किसी खाने की पैमाइश की जाए, माप किया जाए, तो उस वो क्या बन जाए? बाबरकत बन जाए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी साइना, अल्लाह हमारे लिए हमारे सा में बरकतें डाल दे, और फी मुद्दिना, हमारे मुद्द में, वसहिहा लना, और इसको हमारे लिए तंदुरुस्त बना दे। किसको? मदीना को। अल्लाह हमारे लिए इस मदीना को तंदुरुस्त बना दे, बीमारियों से पाक बना दे। वनकुल हुम्माहा इलल जुहफा, अल्लाह इसके बुखार को जोफा में मुंतकिल कर दे। जोफा बाद में क्या बना? मिस्र वालों का मिकात बना। तो उस जमाने में चूंकि वहां पे काफिर रहते थे, इसलिए आपने कहा कि अल्लाह मदीना के बुखार को वहां मुंतकिल कर दे, यानी कि यहां पे ना रहे, वहां पे रहे, और वो इसी में मशगूल रहे और इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश ना कर सके। क़ालत, कहती है कौन? उम्मुल मोमिनीन आयशा, वक़दिमनल मदीना, और हम मदीना में आए, वहिया औबउ अर्दिल्लाह, जबकि ये मदीना अल्लाह की जमीन में सबसे ज्यादा वबा वाला था। सबसे ज्यादा वबाएं कहां पे थी? मदीना में थी। तो अब अल्लाह के रसूल की दुआ से क्या हुआ? वबाएं खत्म हो गई, अमराज खत्म हो गए। क़ालत, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, फ़कान बुतहानु यजरी नजलन तानी माअन आजिना, और वादी बुतहान, बुतहान किसका नाम है? वादी का। वादी बुतहान यानी कि आप कह लें बरसाती नहर कह लें, आप बारिश वाली नहर कह लें। और वादी बुतहान चलती थी नजलन। नजलन का माना क्या? तानी, मुराद लेती उम्मुल आयशा माअन आजिनन, कि ये बुतहान वादी में जो पानी बह रहा होता था वो बदबूदार पानी होता था। कौन सा पानी होता था? बदबूदार। जब पानी बदबूदार होगा तो फिर मदीना में वबाएं नहीं होंगी तो और क्या होगा? बीमारियां नहीं होंगी तो और क्या होगा? मदीना वाले बीमार नहीं होंगे तो इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो ये था जी कुछ सहाबा किराम का हिजरत के बाद बीमार हो जाना। उनमें अबू बकर भी थे, उनमें जनाब बिलाल भी थे। और इससे पता चला कि अपने आबाई वतन को याद करना इसमें कोई जुर्म नहीं है। अपने आबाई वतन से मोहब्बत करना इसमें कोई मसला नहीं है। बस वो मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पे, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पे, दीन की मोहब्बत पे गालिब ना हो। उसके बाद बाब नंबर 8, ये बाब क्या? बाब बिनाउल मस्जिद नबवी शरीफ, मस्जिद नबवी की तामीर। इसमें किताब के मुअल्लिफ कहते हैं कि मैं हदीस का तकरार नहीं करूंगा, हदीस का नंबर बता रहा हूं, वो हदीस आप देख लें। हदीस नंबर 362। जी हाँ, ये देखें हदीस नंबर 362 है। और इसमें ये भी जनाब अनस की रिवायत करदा हदीस है, जिसमें कहते हैं कि नबी इस्लाम मदीना आए तो आप पहले कबीला अमर बिन औफ के यहाँ आपने पड़ाव डाला, यानी कि कुबा वगैरह में। उनके यहाँ आप 13 से ज़्यादा रातें रहे। फिर आप उसके बाद मदीना में आए हैं और अबू अयूब अंसारी के सेन में आपने अपना सामान रखा है। और फिर आप ने मस्जिद बनाने का हुक्म दिया।
चुनांचे आपने जमीन के मालिक बच्चों से कहा कि हम ये जमीन खरीदेंगे, पैसा देकर खरीदेंगे। तो ये सारी तफसीलात इस हदीस में भी आई हैं और 363 में भी आई हैं मस्जिद नबवी के बारे में। तो मस्जिद नबवी के बारे में पढ़ना हो तो ये अहादीस पहले गुजर चुकी हैं और इन्हीं की तरफ इशारा किया है किताब के मुअल्लिफ ने। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं बाब नंबर 9। ये बाब क्या? बाब अल-मुआखातु बैनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन और अंसार के माबैन भाईचारा कायम कर देना, मुहाजिरीन अंसार को भाई भाई बना देना। हदीस नंबर 1636 1636 खा। इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन से? इमाम बुखारी। अन अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, रवायत जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ से, वो कहते हैं लम्मा क़दिमनल मदीना, जब हम मदीना में आए, आखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनी व बैन साद इब्न रबी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे और साद बिन रबी के माबैन भाईचारा कायम कर दिया, मुझे और उनको भाई बना दिया। यानी अब्दुर्रहमान बिन औफ हो गए मुहाजिर और साद बिन रबी हो गया मदीना के बशिंदे, ये अंसारी हैं, बहुत ज्यादा माल वाले थे। फ़क़ाल साद बिन रबी, साद बिन रबी ने कहा इन्नी अक्सर अंसारी माला, मैं माल के एतबार से तमाम अंसारियों से आगे हूं। फ़अक़सिमु लका निस्फ़ माली, तो मैं आपके लिए अपना आधा माल तकसीम कर देता हूँ, अपना आधा माल आपको दे देता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? साद बिन रबी। साद बिन रबी कह रहे हैं किससे? अब्दुर्रहमान बिन औफ से, जो हिजरत करके आए हैं और ज़ाहिर है सारा माल उधर ही लुटा के आए हैं, खाली हाथ आए हैं। तो ये साद बिन रबी कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए अपना आधा माल तकसीम करता हूँ कि आपको दे देता हूँ। वंदुर अय्या ज़ौजतय्या हवीता नज़लतु लका अन्हा, और देखो मेरी दो बीवियों में से कौन सी हवीता आपको अच्छी लगती है। नज़लतु लका अन्हा, मैं आपकी वजह से उससे दस्तबरदार हो जाऊंगा और इनको उसको तलाक दे दूंगा। देखिए कितनी बड़ी पेशकश है, आधा माल भी आप मुझसे ले लें और मेरी दो बीवियां हैं, उनमें से जो आपको पसंद है उसको मैं तलाक देता हूं, उससे आप निकाह कर लें। फ़इज़ा हल्लत, जब वो हलाल हो जाए, क्या मतलब हलाल हो जाए? उसकी इद्दत खत्म हो जाए, मैं तलाक दूंगा, फिर इद्दत गुजारेगी, जब इद्दत खत्म हो जाए, जब वो हलाल हो जाए, तज़व्वजतहा, तो आप उससे क्या कर लें? शादी कर लें। क़ाला, तो कहा, किसने कहा? अब्दुर्रहमान बिन औफ। अब्दुर्रहमान बिन औफ से हदीस बयान करने वाले ने कहा, और वो कौन है? वो इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ है। कौन है? इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ के बेटे। तो काला, वो कहते हैं कि अब्दुर्रहमान ने कहा, वो कहते हैं किसने कहा? अब्दुर्रहमान ने। ला हाजत ली फी ज़ालिक, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं है। हल मिन सूक़िन फीही तिजारा, क्या कोई ऐसा बाजार है जिसमें तिजारत होती हो? क़ाल, साद बिन रबी ने कहा बिल्कुल है, सूक़ कैनुका, कैनुका यहूदियों का बाजार। और यहां पे यह है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा उस आदमी की पेशकश में कि मुझे कोई जरूरत नहीं, ना तुम्हारी बीवी की जरूरत है ना माल की। लेकिन एक और हदीस में वजाहत आई है कि पहले उन्होंने कहा था बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिक। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि साथ तूने बड़ी अच्छी पेशकश की है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हारे अहलो याल में भी बरकतें डाले और तुम्हारे माल में भी डाले। काला, कहते हैं कौन? अब्दुर्रहमान बिन औफ से रिवायत करने वाले अब कौन है? वो इब्राहिम बिन अब्दुल। वो कहते हैं फगदा इलैहि अब्दुर्रहमान, तो अब्दुर्रहमान सुबह उसके पास आए। किसके पास? साद बिन रबी के पास। फअता, तो लेकर आए बिअक़ीतिन व समनिन, पनीर भी और घी भी। इसका मतलब यह है कि बाजार में गए, वहां पे कारोबार किया
तो कमाई रात को क्या लेकर आए, खाली हाथ नहीं आए बल्कि पनीर और घी लेकर आए। काला, ये यही रावी कहते अब्दुर्रहमान बिन औफ के बेटे गालिबन इब्राहिम, वो कहते हैं सुम्मा ताब अल गुदुवा, फिर मुसलसल जाने लगे। कौन जाने लगे? अब्दुर्रहमान बिन औफ। कहाँ जाने लगे? बाजार में। जी। फलम्मा लबीसा अन जा अब्दुर्रहमान अलैहि अथर सुफ्रतिन, तो नहीं ज्यादा अरसा गुजरा, अन जा के आए अब्दुर्रहमान इस हाल में कि उन पे जर्द खुशबू के निशान हैं। चंद दिन गुजरे थे कि अब्दुर्रहमान बिन औफ आए जबकि उन पे जर्द खुशबू के क्या थे? निशान थे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तज़व्वजता, क्या तूने शादी कर ली है? क़ाल नअम, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा जी हाँ। ये कौन पूछ रहे हैं तूने शादी कर ली है? नबी। इसका मतलब अब्दुर्रहमान बिन औफ की शादी हुई तो उन्होंने अल्लाह के रसूल को नहीं बुलाया, दावत नहीं दी। हालांकि अब्दुर्रहमान बिन औफ आपके खास साहबी हैं, शरम मुशरा में से हैं। इससे पता चला कि सादा शादियां करें, आसान शादियां करें, शादी के अमल को आसान बनाएं, रस्म और रवाज जो है इनको तर्क कर दें। तो यहाँ पे अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया तज़व्वजता, क्या तूने शादी की है? क़ाल, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा नाम, जी हाँ। क़ाल वमन, और किससे की है? क़ाल, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा इमरातम मिन अंसार, अंसारियों की एक औरत से की है। क़ाल, तो आपने कहा कम सुक़ता, तूने हक महर कितना दिया है? क़ाल, तो कहा किसने? अब्दुर्रहमान बिन औफ। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने। ज़ीनतन नवातिम मिन ज़हब, सोने की एक गुठली का वजन दिया मैंने, सोना दिया है खजूर की गुठली के वजन के बराबर, समझे ना जी। जीनत नवातिन, एक गुठली का वजन दिया है, किस में से? सोने में से। औ नवातम मिन दहबिन, रावी को शक है कि या तो कहा था जीनत नवातिम मिन दहबिन या नवातम मिन दहबिन, यानी गुठली का तस्करा नहीं है कि मैंने दिया है सोने की गुठली का वजन, या कहा कि मैंने दिया है सोने की गुठली दी है, सोने की क्या दी है? गुठली दी है। फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उससे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, किससे? अब्दुर्रहमान बिन औफ से, औलिम, वलीमा करो, वलो बिशातिन, चाहे एक बकरी का करो, यानी कि दो नहीं कर सकते तो एक ही कर दो। तो ये आपने वलीमे का हुक्म दिया है। अब ये हुक्म इस्तेहबाब के लिए है कि वजूब के लिए है? क्या इससे पता चला कि वलीमा वाजिब है, या पता चला कि अफजल है, मुस्तहब है लेकिन वाजिब नहीं है? क्योंकि आपने हुक्म दिया औलिम, वलीमा करो, इसका मतलब ये है कि वलीमा करना क्या है? वाजिब है। लेकिन उसी पे जो इस्तात रखता है उस भी वाजिब है, जो क्या करता है? इस्तात रखता है। तो आपने कहा वलीमा करो, अगरचे एक ही बकरी का करो। तो बहरहाल इस हदीस से पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम ने कितना अजीम शान सिस्टम कायम किया मक्का से मदीना पहुंच के। एक मुहाजिर एक अंसारी को क्या बना दिया? भाई भाई बना दिया। हत्ता कि एक दूसरे के वारिस भी बनते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे से ताउन करते थे। और पता चला कि अब्दुर्रहमान बिन औफ कैसे कामयाब ताजर थे। और ये भी पता चला कि उन्होंने शादी में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को नहीं बुलाया। और ये पता चला कि हक महर जो है वो दिया है। उसके बाद हदीस नंबर 1637 1637 मीम, इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन से? इमाम मुस्लिम। अन अनसिन, रिवायत है जनाब अनस बिन मालिक से, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखा बैन अबी उबैदा इब्न जर्राह व बैन अबी तलहा, कि नबी अलैहिस्सलाम ने भाईचारा कायम किया था किसके दरमियान? अबू उबैदा बिन जर्राह के दरमियान। अबू उबैदा मशहूर मारूफ कमांडर अशरा मुशरा में से, तो आपने भाईचारा कायम किया था अबू उबैदा बिन जर्राह के माबैन और अबू तलहा के माबैन। और अबू तलहा कौन है? ज़ैद बिन साल अंसारी, उम्मे सुलैम के खामद, बहुत अजीम शान सहाबी हैं। तो इस हदीस से भी पता चला
कि वाकई अल्लाह के रसूल ने भाईचारा कायम कर रखा था। कहाँ? आपने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की है तो यहाँ पे आपने भाईचारा कायम किया था। किन के माबैन? मुहाजिरीन और अंसार के माबैन। तो यहीं पे इंशाल्लाह हम इत्तफाक करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम की ये तमाम आदीस सही मानों में समझने की तौफीक नियत फरमाए और अल्लाह ताला इस मामले में हमें इस्तिकामत दे और हर तरह की टेंशनों परेशानियों से अल्लाह महफूज रखे। फौज शुदगान को अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम नियत फरमाए। जो जिंदा हैं और सुस्ती करते हैं अल्लाह ताला उनकी सुस्तियां दूर फरमाए और उनका ताल्लुक कुरान हदीस के साथ कायम कर दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।